आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ दी स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो सबसे पहले हम इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज स्टेम एंड लीफ प्लॉट एंड व्हाट इज द पर्पस फॉर यूजिंग दिस प्लॉट। द पॉइंट नंबर वन इज दैट इट यूज द प्लेस वैल्यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अब प्लेस वैल्यूज जैसे जब डेटा आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल 10 में आपके पास जो डिजिट ज़ीरो है वो 100 वो 10th प्लेस पे है, जबकि जो 1 है वो आपके पास यूनिट प्लेस पे है। तो आपने जो नंबर आपको गिवन होगा जब आपने उस डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपने उसकी प्लेस को यूज़ करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ये कैसे करना है ये हम आगे फर्दर आज की स्लाइड्स में देखेंगे। पॉइंट नंबर टू आपके पास जो है दैट इट शोज द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट इट कैन बी एनालाइज्ड इजीली। इसमें जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दी जब आप उसको अर्थमेटिक मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अंदर भी इन्वॉल्व थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितनी आपकी पिछले मेथड के अंदर इन्वॉल्व थी। पॉइंट नंबर थ्री दैट इट ऑर्गेनाइज डेटा सो इट इज़ ईजियर टू फाइंड द मीडियन मॉड एंड द रेंज। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट के अंदर जब आप अपने डेटा को प्लॉट कर लेंगे स्टेम एंड लीफ पैटर्न के ऊपर, तो आप देखेंगे कि वहाँ से आप बड़ी इजीली अपने जो आपके पास जो डेटा गिवन था उसका मीन, उसका मॉड और आप उसकी रेंज वगैरह बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसके कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है कि इसमें जो स्टेम है और जो लीफ है वो क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द स्टेम ऑल रिप्रेजेंट द टेंस प्लेस इन दिस स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो पिछली स्लाइड का पॉइंट नंबर वन था कि आप प्लेस वैल्यूज को यूज करके डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जो 10th प्लेस पे आपके पास डेटा होगा वो आपके आपका कहलाएगा स्टेम। और जो लीव बेसिकली क्या होंगी, द लीव्स ऑल रिप्रेजेंट वंस। जो वन प्लेस पे आपके पास डेटा पड़ा होगा वो आपका किस जगह पे जाएगा उसको आप कहेंगे दैट इज द लीफ डेटा। तो याद रखिएगा जो 10th आपके पास प्लेस पे डेटा होगा दैट इज कॉल्ड द स्टेम, और जो आपके पास वन प्लेस पे होगा उसको आप बोलेंगे लीफ लीफ डेटा। सो नेक्स्ट ये आपके सामने एक एग्जांपल है और आपको एक डेटा गिवन है और उस डेटा को उसने स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे आपको प्लॉट करके दिखाया है। एग्जांपल क्या है कि हेयर आर द स्कोर्स फॉर अ फ्रेशमैन बास्केटबॉल टीम। अब उसके ना मुख्तलिफ मैचेस में उसके या मुख्तलिफ राउंड में उसके क्या स्कोर था, ये आपको एक टेबल प्रोवाइडेड है। इस टेबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है। अब इस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज करना है, आपने इसको प्लॉट करना है बाय यूजिंग द स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप सबसे पहले दो लाइंस लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास दो कॉलम बन जाएंगे। एक कॉलम को आप नाम दे दें स्टेम, एक कॉलम को आप नाम दे दें लीफ। और अब आपने यहाँ से स्टेम कैसे निकालनी है और लीफ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसमें स्टेप नंबर वन ये होगा कि ये जो डेटा आपको गिवन है इसको सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। यानी आपके पास जो लीस्ट वैल्यू होगी वो सबसे पहले आएगी और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो सबसे एंड पे आएगी। तो इसको अरेंज करने के बाद आप स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे आएंगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्टेम है वो बेसिकली किस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेटा जो 10th प्लेस पे है। अगर अब इस पूरे ग्राफ में आप देखें तो पूरे ग्राफ में जो जो टेबल है, इस पूरे टेबल में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है दैट इज द 12। तो 12 की 10th प्लेस पे आपका क्या है, दैट इज 2। और वन प्लेस पे आपके पास क्या है, दैट इज सॉरी यूनिट प्लेस पे आपके पास है 2 और 10th प्लेस पे आपके पास है 1। तो जो 10th प्लेस पे आपके पास है वो स्टेम बनेगा और जो 10th प्लेस पे आपके पास डेटा है वो आपकी लीफ बनेगी। तो अगर आप ये देखें जो पहला स्टेम है, जो पहले ये पहली रो आपको शो हो रही है, इसमें जो 10th पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वो आपने पहले लिखा यहाँ पे 1, उसको आपने स्टेम कॉलम में लिखा। लीफ में आपके पास डेटा क्या पड़ा हुआ है, दैट इज द 2। ठीक है जी। लीफ आपके पास क्या है, लीफ इज दी डेटा दैट इज प्लेस्ड एट 10th।
तो 10th प्लेस पे आपका जो डेटा है, अगर आप सिर्फ 12 को देख रहे हैं तो वो आपका 2 है, जबकि सॉरी, यूनिट प्लेस पे आपका जो डेटा है दैट इज 2, और 10th प्लेस पे आपका जो डेटा है दैट इज 1। 10th प्लेस का जो डेटा है वो स्टेम को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट प्लेस पे जो डेटा है वो आपका लीव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इसके बाद 12 के बाद अगर जो अगला नंबर जो हाईएस्ट है इस टेबल के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है दैट इज 16, इस 16 में जो यूनिट प्लेस पे सॉरी 10th प्लेस पे आपका जो डेटा पड़ा हुआ है दैट इज 1, और यूनिट प्लेस पे आपका जो डेटा है दैट इज 6। तो 10th प्लेस में अगेन आपका यहाँ पे 1 है, तो यूनिट प्लेस पे आपका डेटा है 6, तो ये आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट आ गया। इसी तरीके से इसने 18 को प्लॉट किया, फिर अप टू सो ऑन इसने जैसे जैसे नंबर्स आते गए उसने इसको स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे इसको देखा। अभी हम इसको आगे फर्दर मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि एक डेटा आपको गिवन है और उसने उसको जब स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे प्लॉट किया, तो ये आपके पास कोई डेटा की ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्म में आ गई, स्टेम एंड लीफ फॉर्म में। और इसमें एक चीज आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहे हैं दैट इज द की 1, और ये एक लाइन है, लाइन के बाद आपके पास 2 है, तो इसका मतलब है ये जो पहला पॉइंट है ये आपका शो कर रहा है स्टेम को, दूसरा जो लाइन के बाद जो दूसरा नंबर है ये डेटा शो कर रहा है लीफ को। तो लीफ आपको पता है कि ये 10th प्लेस यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टेम जो है ये 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये बेसिकली क्या आपको बता रहा है कि दिस इज इक्वल टू 12। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो जो पहली पहली रो है ये किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, 12, 16, 18 को। सेकंड रो आपको रिप्रेजेंट कर रही है 20, 27, फिर 27, 29। थर्ड रो में 32, 33 एंड 34। फोर्थ रो में 41, 42, 48, एंड लास्ट में आपके पास है 51। तो इस तरीके से आप इसको रीड आउट करेंगे कि अगर आपके पास 1 में स्टेम है और लीफ में 2 है तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें उसने डेटा को ऑर्गेनाइज किया और स्टेम एंड लीफ प्लॉट के ऊपर उसने इसको प्लॉट करके आपको रिप्रेजेंट किया। तो अब हम देखते हैं इसकी मजीद डिटेल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपके पास 10th प्लेस पे जो पॉइंट आएगा, जो डेटा आएगा वो स्टेम में जाएगा, और जो यूनिट प्लेस पे आपके पास डेटा जाएगा वो लीफ में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे इस जगह पे इसने 27 को हाईलाइट किया है, तो 27th में यूनिट प्लेस के ऊपर 7 है और 10th प्लेस के ऊपर आपके पास 2 है। तो 2 जो है ये स्टेम वाले कॉलम में जाएगा और 7 जो है ये आपके लीफ वाले कॉलम में जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन याद रखें इसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आपने इसकी जो यूनिट प्लेस होगी उसको लीफ में रखना है, जो 10th प्लेस होगी आपने उसको स्टेम में रखना है। और ये जो लास्ट में आपको एक की गिवन है ये भी आपने लाजमी मेंशन करनी है कि ये की बेसिकली क्या बता रही है कि 1, स्टेम में 1 है, 1 फिर आपके पास लीफ में 2 है, तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द की शोज अस विच प्लेस वैल्यू द डिजिट रिप्रेजेंट्स। तो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली 12। ये फोर्थ रो में ये 4 और 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द 48। तो ये की भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। तो स्टेप्स मैं दोबारा इसके आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। स्टेप नंबर 2 में आपने 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, एक कॉलम आपका स्टेम का होगा, एक कॉलम आपकी लीफ का होगा। और स्टेम में वो डेटा जाएगा जो 10th प्लेस में पड़ा है, और लीफ में आपका वो डेटा जाएगा जो यूनिट प्लेस पे पड़ा है। और एट द एंड जब आपका प्लॉट कंप्लीट हो जाए तो एंड पे ये की भी मेंशन करें कि ये की बेसिकली आपको क्या बता रही है। सो नेक्स्ट इज दी, अगर इसी डेटा में से अगर आप 12 लें तो 12 को आप कैसे प्लॉट करेंगे। इसकी यूनिट प्लेस पे है आपके पास 2, और आपके पास इसकी 1 प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है दैट इज 1। तो जो 10th प्लेस पे डेटा है वो स्टेम में गया, जो यूनिट प्लेस पे डेटा था वो आपका लीफ में गया। और इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया कि स्टेम और लीफ प्लॉट के ऊपर।